राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वैशाख मास की महात्म है, इसे जरूर सुनना चाहिए। सुनने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रुतिदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रार्थना स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो कथा को त्याग कर चले जाते हैं और वो नहीं सुनते वो रौरो नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो पापात्मा शमी के बीच वृक्ष पर रहने वाला क्षीण कर्ण नामक बलवान पिशाच बना। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। दयोग से वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठिनसीपुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित क्षीण कर्ण नामक पिशाच को देखा जो भूख प्यास से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसे देख सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब वो बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा। इस घोर कर्म में मेरी मृत्यु हुई और क्षीणकर्ण नाम का पिशाच होकर इस वन में भटकता फिरता। रास्ते में तुम्हें जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राई त्राई कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई और दोनों हाथों से उसे उठा लिया। वैशाख मास के महात्म्य के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठ सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को गया। ऋतुदेव बोले, हे राजन, वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पंचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरियस नाम का अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में जलदान नहीं किया। इस कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसे बलहीन देख कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर हमला कर दिया। बेचारा परास्त होकर अपनी रानी और कुछ सेवकों सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। अब उसके मन में यह चिंता हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, पर न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे घोर दरिद्रता और पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह अपने गुरु को याद करने लगा तो 2 मुनीश्वर याज और उपयाज नाम वाले वहां उपस्थित हुए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर भक्ति भाव से शीश नवाया। उसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब दोनों बैठ गए तो नम्रता से उनसे प्रश्न किया, हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान और गुरु की भक्ति में प्रीत रखने वाला हूँ, फिर भी क्या कारण है जो मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ? मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन
थोड़ी देर सोचकर दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे, हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा। 10वें जन्म में तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्भयता से कष्ट दिया करता था, उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांग को जानने वाले आकर्षण नामक के मुनि वहां पर आए, जिस पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए आता देख धनुष बाण ले उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर उसका धन छीन लिया। जब दूसरे को मारने लगा तो समस्त द्रव्य वहीं फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से वैश्य के धन के बारे में पूछने के लिए उनकी सेवा की। एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धुए और उनको मूर्छा न आ जाए इस कारण पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र रहूं तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूंगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ऋषि बोले, वैश्य ने धन क्यों इन वृक्षों में फेंक गया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि अब तुम निडर होकर यहाँ से चले जाओ, यह पंखा भी ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्य बस उनकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म इस विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन्य, धान्य या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाखोत धर्म करो, तुम्हें सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन तू तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छतरी के दान से तुझे राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर दिव्य प्रतिमा के दान से विजय होगी। यदि तेरी इच्छा पुत्रों की है तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगा। हे राजन, वैशाखोक्त धर्म करने से सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों मुनि चले गए। तब राजा मुनि के कहने अनुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना लेकर पंचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरेश ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। इस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पीताम्बर व बनमाला धारण किए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम से विहल होकर वो रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने की बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। ऋतुदेव जी बोले, हे राजन, राजा पुरेश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया। फिर कहने लगा, हे प्रभु, हे निर्गुण, हे विश्वमूर्ते, आपके चरणारविंद धन्य है। इनकी शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। इसी कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया है। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब मैं आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो और आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। हे देवादिदेव, सबके कल्याणकर्ता,
सबके पालन करता और मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे। मेरी जिह्वा से आपकी पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करें और मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पढ़ती रहे। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें। अपने पांवों के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहें। मेरे रोम रोम में आपकी ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं की प्रीत की कामना करता हूँ। राजा की इस स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वर्षों की अवस्था को प्राप्त करोगे। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान, गौ अथवा बैल दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए हैं। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसने मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र पौत्राद की वृद्धि हुई। वह इस लोक में दिव्य सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में गया। जो भी प्राणी इस कथा परम पुनीत आख्यान को सुनते हैं या सुनाते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये वैशाख मास में सुनने वाली कथा है। वैशाख को धर्म के बारे में दिया हुआ है। वैशाख में सभी तिथियां, सभी दिन बहुत ही पुण्यदायी होती है। एक एक तिथियां बहुत ही विशेष होती है। तो इसको ऐसे ही जाने न दें। इसमें जितना हो सके आप दान करें, धर्म करें, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें, उनकी वंदना करें, भगवत गीता का पाठ करें और जो भी वैशाख का ये महात्म्य है उसे अवश्य सुने। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी आपको लगती कि अच्छी है तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले वैशाख धर्म के बारे में। नहीं ज़्यादा तो थोड़ा ही करें इस महीने में और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।